हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम सीटेट 2026 फरवरी में आपका शिफ्ट फर्स्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी तो अच्छे से चल रही होगी। जो आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है उसको आप बेहतर तरीके से दें। इसीलिए हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं कि उसको कैसे आपका बेहतर बना सकें। ठीक है, कुछ आप मेहनत करो और कुछ आपके साथ में हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 2026 में जो आपका पेपर हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, क्लास में एकदम बैठना है अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आता है या कोई डाउट रहता है आपका, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का उसका आपको कमेंट करके बताना है हमें। ठीक है, डाउट लेने के बाद हम उसको जैसे भी है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, जैसे आपको पता ही है आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, लर्न विद स्वीटी ऐप, और लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है जिसपे आपको सारी पीडीएफ वगैरह यहीं मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाले दोनों बैच परचेज करने हैं। ठीक है, और पेपर 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दोनों बैच, दोनों का प्राइस जो है सिर्फ 99 है। ठीक है, ये क्या है, मॉक टेस्ट का बैच है। इसमें बैच यानी क्लासेज नहीं होंगी, सिर्फ आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट। अब हम चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से समझेंगे प्यार से। आपको क्या करना है, क्लास को देखना है अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि यदि 2a गुणा में a बराबर b2a है, जहां a और b अंक हैं, तो आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में सेम लिखा है कि 2a इंटू ए बराबर b2a, वेयर a एंड b आर डिजिट देन, यानी a और b डिजिट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है, देखो आपके पेपर में ये ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन कि 2a और यहाँ पे a का मल्टीपल करना है हमें इनटू में। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है आपका b 2 और a, ये आना चाहिए। अब a की वैल्यू हमें पूरा डिपेंड ये करता है कि a की वैल्यू हम क्या लें। अगर हम a का मान अच्छे से ले सकते हैं जो इसको इस वाले को सेटिस्फाई करे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मान के चलो मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, हमारे पास नंबर है, जैसे मान लेता हूं मैं a का मान, क्या मान लेते हैं हम, a है। अगर मैं a का मान 1 लेता हूं, ठीक है, तो 1 से गुणा करूंगा तो 1, देखो तीनों जगह a है, यहाँ भी a, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 1 अगर लेने से a ये तो हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। लेकिन ये कितना बनेगा, 1 लेने से 21 बनेगा। ये सिर्फ कितना बनेगा, 21, क्योंकि a का गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ देखो समझ लो, मैं लिख देता हूँ 2 और 1, और गुणा करेंगे 1 का तो कितना आएगा, 21 ही तो आएगा। अगर मान के चलो मैं a का मान 2 लेता हूँ, कितना, 2, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 2 और 2, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 2 दूनी 4। लेकिन एक चीज हमें जो देखनी है वो क्या है, इंटू ए। ठीक है, 2 दूनी 4, 44। लेकिन यहाँ पे तो ये कहीं नहीं बन रहा, ए का मान 3 लेने पे भी 3 3 9 हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से नहीं आ रहा ये। 4 अगर लेते हैं हम, ए का मान 4, तो 4 चौक कितना हो जाता है, 16, तो 16 भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे वही तो यहाँ पे होगा और वही यहाँ होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं 2 ले रहा हूं तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ आना चाहिए। अब ए का मान हमने 4 तक लिया, 5 बचा, 5 तक अगर हम लेते हैं तो देखो 2 और 5 लेंगे तो यहां रख देंगे, और यहां पे इंटू 5 से करेंगे। ठीक है, तो 5 से जब इसका इंटू करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये, 5 पंजे कितना होता है आपका, 5 पंजे होता है 25। तो 5 का इंटू 5 किया 25, तो देखो तीनों जगह 5 5 आ गया, तीनों जगह 5 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 कैरी आया, 5 दूनी 10 और 2 कितना होता है, 12। अब यहाँ 2 है तो 2 भी आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा, 125, 125। तो यहां से हमें एक चीज क्या समझने को मिली कि जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है, a बराबर 6, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि 6 भी अगर हम लेते हैं a का मान, तो 6 6 36 तो होता है, लेकिन 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 100
56 होगा, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन नंबर ये देखो हमने लिया था, तो ये भी नहीं होगा। 1 का मान लिया, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप अगर ऑप्शन से भी इसमें उठाना चाहो तो ऑप्शन से भी आसानी है, आसानी रहेगा, ऑप्शन से उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका आज का कि यदि a माइनस बी बराबर 11/5 और ए बी का मान दे रखा है 3/4 है, तो a प्लस बी का एक मान है। यानी इफ a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है इक्वल टू 11/5 एंड ए बी 3/4, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अब जो दिया है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में है क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम। a माइनस बी दिया है, a माइनस बी कितना है आपका 11/5। ए बी कितना दिया है आपका, ए बी दिया है 3 में कितना, 1 मिनट, 3 में कितना दिया है ये, अरे ये ज्यादा ही बड़ा है कुछ, कोई नहीं फिर से लिख देंगे। ए बी का मान दिया है 3/4। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, ए प्लस वी का मान हमें निकालना है। कोई नहीं, निकालेंगे आसानी से। अब इसके लिए कुछ हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूले में यहाँ बता देता हूँ। जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज, यानी जो जो होता है इसमें सब हम पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक समझ लो आप। जैसे मैं 4-5 बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। दो फॉर्मूले हुए। तीसरा फॉर्मूला इसका, अगर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट, आप बोलोगे क्या बना दिया सर ने, तो ये बराबर है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये मेरे मैंने 3 फॉर्मूले लिखे, एक और लिखता हूं जो इस वाले फॉर्म इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। वो क्या है, अगर आपके पास दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। इस फॉर्मूले को यानी इस सूत्र को क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे समझो, इधर आ जाओ। जैसे हमें क्या, मैंने क्या बताया, हम यूज क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूले को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको दिया है कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ठीक है, अब a प्लस बी तो हमें निकालना ही है, a प्लस बी तो हमें ज्ञात करना है। a माइनस बी का मान दिया है तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर a माइनस बी का मान कितना है 11/5 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में ए बी का मान कितना है क्वेश्चन में 3/4, तो 3/4। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, ये गुणा में है तो गुणा में ये हर है, ये अंश है, एक तरह से ये कट जाएगा, यानी इसको हम काट सकते हैं 4 से 4। ठीक है, यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा ये, यानी यहाँ बन जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना सारी चीजें बताऊंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ आ गए ना आप, हमने स्टार्ट किया, सब कुछ आपको मिलेगा। प्लस में क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना बचा ये 3। अब ये हमारे पास भिन्न बन गई। देखो जब कोई भी संख्या होती है और उसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे क्या होगा 1, क्योंकि ये परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या तो पता होगा ना आपको, जो संख्याएं रूट से बाहर होती हैं सारी परमेय होती हैं और जो रूट के अंदर होती हैं वो क्या होती हैं अपरमेय। अब हमें क्या करना है,
इनका हर समान करना है, और हर समान करने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 1 है, तो 25 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। तो हमें समान करेंगे तो यहाँ पे मुझे पता है कि 25 का गुणा करूंगा मैं, और यहाँ पे भी कितने का होगा? 25 का। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 121 रहेगा, प्लस में 25 दिया कितना होता है? ये 75 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये नीचे 25। ये किसका मान आया आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको अब ऐड करते हैं तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 5 और 6, 7 और 2 9, और ये 1, अपॉन में कितना आ गया? ये 25। हमें तो मान किसका चाहिए? a प्लस बी का, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर क्या हट जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में इधर लिखता हूँ इसको। कैसे करेंगे यहाँ समझो। यहाँ से ही जैसे रूट हटा, यानी ए स्क्वायर हटा, सॉरी, a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 100 कितना है? 196 ना, ये कितना है आपका? 196। तो 196 अपॉन में 25, और इस पे क्या कर देंगे हम? रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ये रूट इस पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? a प्लस बी, यानी a प्लस बी हमें चाहिए। तो स्क्वायर रूट अगर इसका करेंगे तो 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, और इसका क्या हो जाएगा? 5। 5 से भाग दो, 5 दूनी कितना होता है? 10, यानी 2 सही 4 बट्टे कितना आ जाएगा? 5 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? अगर कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर, इसको देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 4/7, 9/16, एक सही, ये है एक सही, 2/7 और 3/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर है, यानी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस एमंग 4/7, 9/16, एक सही, 2/7 एंड 3:5। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक तो आपको बेसिक बताने वाला हूं, और उसके बाद एक हम बहुत शॉर्ट मेथड इसको समझेंगे एकदम ट्रिक से, कैसे आपको एग्जाम में करना है। यहां बेसिक समझो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि 4/7 और दिया है 9/16, उसके बाद दिया है एक सही, 2/7 और दिया है 3/5। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये कैसी है? भिन्न है, जिसमें दो तरह की भिन्न आपको दिख रही होगी। ये वाली जो भिन्न है, यानी जिसमें अंश और हर है सिर्फ, यानी अंश और हर, भिन्न में तो अंश और हर ही होता है। ठीक है, ये वाली भिन्न जो है कैसी है? सिंपल, यानी साधारण भिन्न या सरल भिन्न कह सकते हैं। और ये वाली जो भिन्न है, ये है आपकी मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसको हमें सरल बनाना है, तो सरल बनाने की 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। यानी मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो यहां हम आसानी से इसको क्या लिखेंगे? 9/7। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन को। ठीक है, ध्यान देना है। अब हमें एक तो बेसिक तरीका है इसका। बेसिक तरीका क्या है? समझो पहले बेसिक को। ठीक है, बेसिक है जैसे मुझे 4/7 है, ठीक है, और आपका 9 क्या है? 16 है, 9 क्या है? 7 है, और 3 क्या है? 5 है। ये क्या है? आपकी भिन्न। इस भिन्न को मुझे दशमलव में चेंज करना है, यानी भाग दे के मुझे देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो भाग जब हम देंगे, जैसे मुझे 7 का भाग 4 में देना है, क्या 7 का भाग 4 में पॉसिबल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर रफ कर देंगे, मैं समझा देता हूं। जैसे 7 का भाग अगर मुझे 4 में देना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 7 पंजे कितना होता है? 35, यानी कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे कितना बचा आपका? 5। अब दशमलव तो हमने पहले लगा ही लिया,
जब हमने दशमलव पहले लगा लिया तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो जीरो एक एक शून्य तक तो हम बढ़ता रहेगा। 7 सत्ते कितना होता है 49, यानी यहाँ पे कितना बचा आपका 1 बचा। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान आपको क्या देना है कि कभी भी हमें जैसे फ्रैक्शन को अगर दशमलव में चेंज करना है या छोटी बड़ी संख्या हमें देखनी है, तो छोटी बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम उसको दशमलव के 2 अंक तक लिखेंगे। तो इसका जो मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा इसका मान, चलो सबको कर लेते हैं। जैसे मुझे 16 का भाग देना है किसमें 9 में, तो 9 में जब 16 का भाग देना है तो हमें पता है कि ये जो 9 है 16 से छोटा है, तो जीरो और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 16 पंजे 80 होगा, 16 छिक्के 96, यानी 96 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 80 यानी 5 बार जाएगा, फिर से यहाँ पे कितना बचेगा जीरो और 1, एक पॉइंट फिर से पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ेगा, तो अब कितनी बार जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 96। अब कितना बचेगा 4। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर पॉइंट लगा दिया हमने तो उसको मैक्सिमम 2 नंबर तक लेके जाना है, तो ये भी हो गया। अगला है 7 का भाग देना है आपको 9 में, किस में देना है 9 में, तो ये तो बड़ा है तो एक बार जाएगा पहले तो, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे 2, 2 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लो, अब जीरो बढ़ जाएगा, तो 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचेगा 6, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, कितना 8 बार, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। और इसके बाद जो भी बचेगा, लेकिन हमें 2 अंक तक लेना है। अगला है आपका 5 का भाग देना है किसमें 3 में, तो ये तो जीरो और पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 5 छिंग 30। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान निकल के आए वो लिख लो आप। ठीक है, जो भी मान आए, जैसे क्या 7 का अगर हमने 4 में, तो पहले का कितना आया 0 में 5 7। ठीक है, दूसरे का कितना आया, दूसरे का आया 0 में 5 और 6। इसका कितना आया, एक मिनट ये बड़ा हो गया एक, छः। ठीक है, इसका आया 1.28, इसका कितना आया 0 में 6। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक है, इसको अगर हम रफ करेंगे, एक इसी से आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें इसमें ये दिख जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहां से देखो, ये 0.57 है और 0.5 है। सबसे बड़ी अगर हम देखें तो देखो सब में पॉइंट से पहले जीरो है, लेकिन इसमें क्या है पॉइंट से पहले एक, तो हमें बड़ी तो पता चल गया कि बड़ी तो ये है सबसे बड़ी। ठीक है, बड़ी तो ये है। अब छोटी और देखनी है, छोटी में देखो 5 7 है 5 6 है, तो इन दोनों में देखें अगर तो कौन सी छोटी है 5 6, और यहाँ पे देखो ये 6 है यहाँ 5 5, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी छोटी। ठीक है, यानी अब हमें क्या निकला है अंतर, तो अंतर जब हम निकालेंगे इसका अंतर, तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी पहले यानी 9/7 और माइनस करेंगे क्या, माइनस 9/16। ठीक है, अब ये आपके पास भिन्न बन गई, अंतर ज्ञात करना यानी घटाना एक दूसरे को। तो जब भी दो भिन्न को हम आपस में घटाते हैं तो क्या करेंगे, उनके हर जो है उनको हमें समान करना होता है, और हर जब समान करेंगे तो हर समान करने के लिए क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं यानी लासा निकालते हैं। अब हम इनका लासा जब निकालेंगे 7 और 16 का, तो लासा देखो कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों में ऐसा कोई नंबर है इन दोनों को एक साथ काटे तो नहीं है कोई, तो ये 7 से ही कटेगा और ये 16 बार ही कटेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं एक स्टेप हमारा बच जाएगा। बाकी लासा मासा जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि हम इनका लासा जब निकालेंगे यानी एलसीएम अगर हम देखें 7 और 16 का, अगर हम एलसीएम निकालें इसका एलसीएम, तो कितना आ जाएगा आपस में 7 × 16 करेंगे और इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी यानी कितना आएगा 112, 16 सत्ते 112, यही हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन इसका एलसीएम। अब मुझे इसको भी दोनों को 112 12 बनाना है, तो क्या करेंगे 112 बनाने के लिए देखो 112 इसको बनाना है तो 7 का गुणा करूंगा यहाँ पे और 7 का ही क्या करूंगा ऊपर, यहाँ इसको 112 बनाना है तो 16 का इधर हो जाएगा और इधर भी 16 का। ठीक है, अब यहाँ इसको लिख दो 16 निम्मा 144 होता है। ठीक है, माइनस के 9 7 63 होता है,
और अपॉन में कितना आ जाएगा 112। इसको सॉल्व कर दो आगे, तो क्या करेंगे 144 में से 63 जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 14 में से 6 जाएगा 8, यानी 81/112। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 81/112। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। अब ये तो था बेसिक। अगर इसको हम ट्रिक से करें तो बहुत ही आसान तरीका, और सेकंड में कैसे करेंगे तो देखो समझो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, ये वाला आपका कितना है 9/7 है ना, तो यहाँ 9/7 लिख लो एक बार आप। 9 में कितना 7। सबसे पहले इन जो भिन्न है हमारे पास, इसमें हमें देखना है बड़ी। अगर हमें बड़ी निकालनी है तो बड़ी के लिए क्या करेंगे, जिसका हर यानी हर देखेंगे और अंश देखेंगे। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा उसको क्या, वो होगी बड़ी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो होगी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अगर देखें तो देखो अब यहां पे एक चीज दिख रहा है हमें कि यहां पे 7 है, 16, 7 और 5। तो सबसे छोटी निकालने के लिए अगर हम करें तो सबसे छोटा यानी सबसे बड़ा जिसका हर होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। पहले ही हमें पता है कि अंश तो छोटा है ही है हर से, लेकिन हर भी क्या है, इन सब में जो बड़ा होगा वो सबसे कैसी होगी, छोटी भिन्न। तो 9/16 कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब बचा ये 3। इन तीनों में देखो, अब जो तीनों में सबसे बड़ा अंश होगा, सबसे बड़ा अंश होगा वो कैसी हो जाएगी, हमारी बड़ी भिन्न। तो ये यहाँ पे क्या है 4, यहाँ 9 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अंश क्या है 9, सबसे बड़ा है इनमें सब में, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, और भी इसके कई तरीके हैं, उनको भी करेंगे हम, लेकिन अभी आप इतना ही समझो। अब हमें ये वाली एक लाइन और स्किप करनी है। ठीक है, शॉर्ट तरीका करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता है कि इसका एलसीएम 112 आया। ठीक है, और डायरेक्ट इसका 16 का 9 में करेंगे तो 144 और माइनस के ये 7 निम 63। तो यहाँ से भी निकल के कितना आ जाएगा आपका 81/112। ठीक है, तो ये थी आपकी आज का क्वेश्चन का आंसर 81/112। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। आशा करता हूं वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 यदि 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 और ये एक ब्रैकेट में है 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन में 2 बराबर 10/3, तो 11x प्लस 21/2 का मान क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम जल्दी से बैठते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी करने के लिए, और फिर उसमें कहीं प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस, तो वही हमारी गलती हो जाती है। लेकिन अच्छे से करेंगे, क्या है कि 7x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में कितना है आपका 4 माइनस का, अब है ये है 1/3 और ये ब्रैकेट क्या है, ये 2x माइनस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और अपॉन में 2 दिया है आपका। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद आपका क्या दिया है, बराबर 10/3। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, 11x प्लस के 21 और बट्टे में 2, इसका मान निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको अब आगे। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो देखो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यानी 7x माइनस के कितना है 1/4 माइनस, यहां देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं पहले, तो यहां पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 2 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/3 तो रहेगा ही। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x माइनस का ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और अंदर क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा x और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, बराबर 10/3। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होगी कोई। ठीक है, आगे अब देखो इस 1/3 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 7x माइनस 1/4 और
ये क्या है, माइनस है आपका, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये माइनस माइनस, तो ये 4x और प्लस ये 5x हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 5x माइनस 1 अपॉन में 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6, और बराबर 10 बट्टे में कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, इनका फिर से एलसीएम लेना है। जब फिर से एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12, और जब 12 इसका एलसीएम आएगा तो 12 एलसीएम यानी लासा के लिए इन दोनों को हमें क्या करना होगा, 12 बनाना होगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, यहाँ 4 तिया 12, 3 का, तो 3 का ही ऊपर, यानी ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 एक्स और माइनस के 3, माइनस है यहाँ पे क्या है, माइनस आपका लगा हुआ है ना। अब माइनस लगा है तो देखो ये चेंज हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ब्रैकेट में था ना, तो एक चीज और हम यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैं फिर से लिखता हूं, देखो यहाँ पे अगर माइनस है आपका तो ब्रैकेट में अंदर जो हो संख्या होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी 4x और ये 5x, तो 5x किसका हो जाएगा, ये माइनस का 5x, और ये किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में कितना 2, सॉरी 3 दूनी 6, कितना है अपॉन में 6, तो इसको 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब 6 और 4 का एलसीएम 12 आया, तो यहाँ पे देखो इसको मुझे क्या करना है, इसको भी 12 बनाना है, तो 12 बनाने के 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x और प्लस में 2, ठीक है, बराबर 10 बट्टे में कितना 3। यहां से देखो 3 से इसको मैं काट सकता हूं क्योंकि ये हर आपस में ये बराबर है ना, तो हर से हर कटेगा, अंश से अंश, लेकिन इधर अभी नहीं कटेगा क्योंकि प्लस माइनस में ऊपर, तो ये 3 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। ऊपर देखो 21x में से अगर 10x में माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 11x, यानी ऊपर बचा 11x और माइनस के 3 और प्लस के 2, तो माइनस का 1 अपॉन में कितना 4, और बराबर हो जाएगा ये कितना 10। इधर ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, इधर जाएगा तो गुणा में, यानी ये हो जाएगा 11x माइनस 1 बराबर के 40, ठीक है। और यहां से अगर आप करोगे तो ये एक इधर जाएगा 41, यानी 11x बराबर, एक इधर माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 41, ठीक है। और यहां से x बराबर जब निकालेंगे तो 41 अपॉन में कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। कितना आ गया, 41 अपॉन में 11। अब यहां तक अभी हमारा आंसर नहीं आया, यहां पे तो सिर्फ हमें x का मान निकल के आए, आंसर हमें इससे लेना है, आंसर तो हमें इससे आना है ना 11x, तो यहाँ पे मान रखेंगे हम 11 इंटू में x का मान 41 बट्टे कितना आया 11, और प्लस में क्या 21। अब इसके अपॉन में क्या है, पूरे में 2 है, तो देखो 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, कटेगा कि नहीं। यहां बचा 41 और प्लस में क्या बचा 21, यानी ऊपर बचा आपका 41 और प्लस में 21, और बट्टे में कितना है 2। इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद बताओ, जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 62, और 62 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट दिखता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 पर खरीदता है और इस पर 2,500 मूल्य अंकित करता है। वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और साथ ही नगद भुगतान पर 250 की एक अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ। यानी इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ें, अ शॉपकीपर अ फैन फॉर 1500 and marks it for 2500, he sells it after giving a discount of 20% on its marked price and an additional discount of 250 on cash payment. So if a customer buy it on cash payment, then what is the profit earned by the shopkeeper। ठीक है, यानी कोई दुकानदार है
वो एक पंखे को 1500 रुपए में खरीदता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन समझेंगे। तो 1500 में खरीदता है और 2500 रुपए उस पर अंकित करता है। इसके बाद भी जो अंकित करता है उस पर वो 20% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है और साथ ही नगद भुगतान पर 250 की एक अतिरिक्त छूट भी दे देता है। यानी नगद भुगतान अगर आप कर रहे हो तो 20% तो दे ही रहा है, उसके बाद 250 की और भी छूट दे देता है। तो यदि कोई ग्राहक एक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ, यह हमें ज्ञात करना है। अब देखो, जो हम चीज खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य की बात करें हम, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी दिया आपका कितना, 1500। ठीक है, उसके बाद जो इसमें अंकित किया है यानी मूल्य अंकित, तो इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं हम, अंकित मूल्य है ये, इसको मार्क प्राइस यानी MRP। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, 2500 है ना, 2500। ठीक है, इसके बाद क्या है, उसने बेचा, तो बेचने को क्या बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसपी। एसपी। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो, जो एमआरपी है, एमआरपी उस पे क्या दे रहा है, वो 20% की छूट दे रहा है ना, 20% की छूट दे रहा है। यानी 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज करूं तो कितना होगा, 1/5। कैसे आया, 20% का हम क्या लिखते हैं नीचे, 100। तो 20 पंजे 100, ये कितना हो जाएगा, 1/5 आपका। ठीक है, ऐसे आया। तो अगर मैं 2500 का, यानी 2500 का 20% निकालता हूं तो कितना आएगा, छूट कितने की दी उसने, 1/5 यानी 500 की, कितने की दी, 500 रुपए की उसने छूट दी। तो यहां से अगर मैं देखूं कि 500 माइनस करना पड़ेगा मुझे, माइनस करना पड़ेगा तो कितने की उसने, कितने का बेच रहा है वो, 2000 रुपए का। कितने का बेच रहा है वो, 2000 का। क्योंकि उसने बोला है 20% की छूट दे रहा है एमआरपी पे, तो 2000 का बेचेगा। लेकिन इसके बाद भी एक छूट और दे रहा है वो, कितने की, 250 रुपए की, जो क्वेश्चन में यहां पे लिखा है कि अतिरिक्त छूट और देता है 250 की। तो अब कितने में बेचा उसने, अब बेचा उसने कितना, 1750 का। यानी 1750 रुपए का उसने क्या किया, वो बेच दिया। अब 1750 का बेच दिया, खरीदा कितने का, 1500 का। तो उसको लाभ कितना हुआ बताओ। अब तो आसान है ना, तो क्या कर देंगे हम, 1750 में से माइनस करेंगे क्या, 1500। तो कितना आ जाएगा आपका, 250। और ये 250 जो निकल के आया, इसी को हम बोलेंगे क्या, आपका लाभ। क्या बोल देंगे इसको, लाभ। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम करेंगे तो इससे आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके, कमेंट में बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।